अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने एफपीएससी लेक्चरार का टेस्ट देना है का पेपर देना है और आप केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज आंसर्स के साथ बताए जाएंगे और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐड की गई है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन 1 है द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये जो है हमारे पास श्रडिंगर वेव इक्वेशन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये भी आप लोगों ने पढ़नी है। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइबिंग हाउ द क्वांटम स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम चेंज विद टाइम। ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू ए गैस द प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी ये हमारा क्वेश्चन है कि जब एक सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल है कि सब्लिमेशन की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ड्राई आइस है जिसको हम सॉलिड आइस भी कहते हैं, CO2 और आयोडीन, ये इसकी एग्जांपल्स के अंदर शामिल है, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज। इसकी हमने रीज़न बतानी है, यानी ये स्टेटमेंट उन्होंने बता दी। इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न है वर्क डन इज एक्सपेंडिंग द गैस, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिएगा। एक्सप्लेनेशन में है एट कांस्टेंट प्रेशर द पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड टू डू एक्सपेंशन वर्क यानी P डेल्टा V, वेयर एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल हीट इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी। दिस इज द रीजन। ये एमसीक्यूज के पीछे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर एन आइडियल गैस। तो इसका आंसर है इक्वल टू 1। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ये जो फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT और Z इज इक्वल टू PV ओवर NRT इज इक्वल टू 1, ये ज़रूर पढ़िएगा। रियल गैसेस डेविएट होती हैं इस इक्वेशन से। इसके बाद ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, ये याद करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है विच isotherm explains adsorption at low pressure but fails at high pressure। तो इसका ये आंसर है। ये वाले जो बेसिकली एमसीक्यूज हैं ये पास्ट पेपर के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, एफपीएससी ये वाले एमसीक्यूज पूछ चुका है, तो हो सकता है कि ये आपके पेपर में रिपीट हो जाएं। एक तो ये एमसीक्यूज पढ़ने से आपके टेस्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी और दूसरा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एफपीएससी किस तरीके के पेपर एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज हैं किस टॉपिक में से ज़्यादा पूछता है, तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं द इंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट 0, यानी 0 केल्विन पे एक परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होती है, तो इसका आंसर है 0। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ यानी T1/2 डिपेंड्स अपॉन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो हाफ लाइफ है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, यानी रेट कांस्टेंट K पे। आगे क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना वो इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, यानी इस पोर्शन से आगे वाले एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिमिलैरिटी इन रेडियाई ऑफ। तो इसका आंसर है ZR एंड HF, इन दोनों पे डिपेंड करती है। आगे क्वेश्चन नंबर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। हर क्वेश्चन की अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये एमसीक्यूज भूलेगा नहीं और पेपर तक आपको याद रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड अमोनिया है NH3, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि ये क्यों है, ये भी पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू ए लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड। तो ये इसका आंसर है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ये करेक्ट आंसर पढ़िएगा। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है,
मैं एक दफ़ा हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द जियोमेट्री ऑफ निकल NiCN4 आगे 2-, ये एक है, इसकी आपने क्या बतानी है, जियोमेट्री। तो इसकी जो जियोमेट्री है वो आपके पास स्क्वायर प्लानर है, ये स्क्वायर प्लानर इसका करेक्ट आंसर है और इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी पढ़िएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेस्लर्स रीजेंट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट। तो ये इसका आंसर है, अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे डिटेक्ट होता है। इट गिव्स ए ब्राउन प्रेसिपिटेट और कलोरेशन विद अमोनिया और अमोनियम आयंस, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 है विच एलिमेंट हैज़ दी हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये तो ऑलरेडी आपको 9th-10th की किताब से भी याद होगा कि क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। आगे ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। Although fluorine is more electronegative, chlorine has higher electron affinity due to less electron repulsion in the larger 3p orbital compared to F's compact 2p। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना आपको आना चाहिए ताकि ऑक्सीजन के अलावा वो कोई भी किसी भी और मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लें तो आपको बताना आना चाहिए और आप उसको हल कर सकें। इसके बाद जो आगे वाले MCQs हैं वो ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री से लिए गए हैं। इसके अंदर 15 वाला क्वेश्चन है ग्रिग्नाट रीजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू गिव, यानी जो ग्रिग्नाट रीजेंट है ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले ये आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या क्या देता है। जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो अदर एल्डिहाइड देता है और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके वो कीटोन देता है और अल्कोहल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन की मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से हमने मोस्ट एसिडिक जो है वो बताना है। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो पिक्रिक एसिड है, क्योंकि पिक्रिक एसिड को हम ये इसके एक्सप्लेनेशन में इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है, ये ज़रूर याद करिएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होते हैं, नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं जो कि इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इट्स मीन पिक्रिक एसिड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग नाइट्रो ग्रुप्स दैट स्टेबलाइज द फेन ऑक्साइड आयन मेकिंग इट वेरी एसिडिक, यानी ये इसकी रीज़न है कि ये जो हमारे पास है सबसे ज़्यादा पिक्रिक एसिड, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो पिक्रिक एसिड है उसकी रीज़न क्या है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 17 है बेकलाइट इज़ ए पॉलीमर ऑफ। तो ये इसका आंसर है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये आप लोगों ने अपने पेपर के दौरान भी या टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त भी ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा होगा कि ये जो बेकलाइट है इससे रिलेटेड MCQ ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड के अंदर से आपने कीटोन अलग करने हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होता है, तो टॉलिन्स रीजेंट इसके लिए हम टेस्ट करते हैं ताकि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकें। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो टॉलिन्स रीजेंट है ये सिल्वर मिरर टेस्ट को इस्तेमाल करता है टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन्स, यानी ये सिल्वर मिरर टेस्ट इसके अंदर यूज़ होता है जिसके नतीजे में जो एल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से हम इनको अलग कर लेते हैं और इनकी हमें पहचान हो जाती है, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय। तो जो SN1 रिएक्शन है वो पोलर पोरेटिक सॉल्वेंट होते हैं, ये इसकी फेवर के अंदर है ऑप्शन। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 से पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चन की ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो जल्दी से जा रही है तो वो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो आपस में लिंक्ड होते हैं और बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बनाते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर नहीं है आगे वाला, आगे रैपिड फायर इस्तेमाल आगे हैं क्वेश्चन, यानी हमारे पास हमने ऊपर वाले 20 पढ़ लिए। अब 21 से 50 वाले जो MCQs हैं वो 1 लीनियर MCQs होंगे, यानी सिर्फ MCQs होगा छोटा सा, और उसके आगे उसका आंसर होगा। 1 लीनियर यानी एक ही लाइन पे मुश्तमिल क्वेश्चंस होंगे। तो ये हम देखते हैं, पहले वाला इसमें क्वेश्चन है यानी 21 वाला, शेप ऑफ SF6। तो इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है। इसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी सारे 1 बाय 1 करके देखते हैं। PCl5 की शेप बतानी है तो वो है हमारे पास ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एयर। तो जो एयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है वो आर्गॉन है। आगे है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। आगे ब्रोंजी इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंजी जो एलॉय है वो कॉपर और टिन का है। आगे वाला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन ब्लड है इसकी pH क्या होती है, तो वो 7.35 से 7.45 होती है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होती है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस हम देखते हैं। आगे वाला जो हमारा 1 लीनियर MCQs है वो है कैटालिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा होता है इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं V2O5, इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आगे वाला क्वेश्चन है कैटालिस्ट यूज्ड इन हाइबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया हैबर प्रोसेस चूँकि अमोनिया के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो है आयरन। आगे वाला क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। तो जो डायमंड है आपको पता है कि वो कार्बन है और उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी चूंकि कार्बन का बना होता है तो उसके अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। आगे वाला क्वेश्चन है आइसोटोप्स डिफर इन। तो ये इसकी आइसोटोप की बेसिक डेफिनेशन है कि जो आइसोटोप्स हैं उनमें न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, एक ROR है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन मालूम करना आपको आनी चाहिए। किसी भी एक बड़ा सारा कंपाउंड है, एलिमेंट है, उसके अंदर एक एलिमेंट की आपने ऑक्सीडेशन मालूम करनी है तो बाकियों की आप इजीली मालूम कर सकें, यानी बाकियों के अंदर से उसकी मालूम कर सकें। लाइक यहाँ पे K2Cr2O7 है, इसमें आपने Cr2 की फाइंड करनी है तो आप सिंपली इसको मैथ के जरिए हल करने की कोशिश करें। K की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, O की -2 होती है। तो K के साथ चूंकि 2 लगा हुआ है तो +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू 0 करें। तो इसको हल करके आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसका आंसर है D बाय, इसको सिंपल कैपिटल D से भी शो करते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट का आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो CH4 यानी मीथेन नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे वाला क्वेश्चन है लुकास टेस्ट डिस्टिंग्विश। लुकास टेस्ट जो है ये इस्तेमाल होता है ताकि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलहदा कर सकें। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कैनिजारोज रिएक्शन इज गिवन बाय। तो जो कैनिजारोज रिएक्शन है वो देते हैं, वो वाले एल्डिहाइड देते हैं जिनके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। लाइक बेंजल्डिहाइड, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारोज रिएक्शन देता है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो वाले एल्डिहाइड देते हैं जिनके साथ अल्फा हाइड्रोजन होती है। कैनिजारोज रिएक्शन और कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों की इक्वेशंस भी आप सर्च करके याद करिएगा। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन इज कास्ड बाय। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है वो CFCS की तरफ से होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो हमारी ओजोन लेयर के अंदर होल कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS की वजह से। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन है क्या एसिड रेन इज प्राइमरली कास्ड बाय। तो जो एसिड रेन है
वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, यानी SO2 NOx की वजह से। और आगे वाला क्वेश्चन है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो जो आयरन है उसकी सबसे प्योर फॉर्म रॉट आयरन है। पिग आयरन भी आपने देखा होगा, रॉट आयरन भी आपने पढ़ा होगा, तो इनकी आपने परसेंटेज भी याद करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे वाला है विटामिन सी केमिकल नेम। तो जो विटामिन सी है इसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, तो ये भी याद करिएगा। और बाकी विटामिन के है और विटामिन जो नाखूनों में पाया जाता है, जो बालों में पाया जाता है, तो इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये चीज़ याद करिएगा। आगे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर कंजुगेशन डिटेक्शन। तो विज है ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि इस्तेमाल होती है कंजंक्शन डिटेक्शन के लिए। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास NMR डील्स विद। तो जो NMR है वो स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई के साथ डील करती है। मैं डिटेल बोलने लगी थी। जो NMR है वो न्यूक्लियाई की स्पिनिंग के साथ डील करती है। आगे वाला क्वेश्चन है हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय तो टाइट्रेशन विद, यानी जो वाटर है वो कितना हार्ड है उसके लिए टाइट्रेशन की जाती है EDTA के साथ। तो हमें वाटर की हार्डनेस पता चल जाती है कि वाटर जो है वो कितना को हार्ड है। आगे क्वेश्चन है लाफिंग गैस इज। तो जो लाफिंग गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। ये याद करिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने अगर याद किया होगा तो आसानी होगी MCQs को हल करने में कि जो लाफिंग गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका फार्मूला N2O है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.5H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। आगे है बाई ऑक्साइड इज एन ओर ऑफ। तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। आगे वाला क्वेश्चन है हैवी वाटर फार्मूला। तो जो हैवी वाटर है उसका फार्मूला डिटीरियम ऑक्साइड है D2O। ये अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये हमने 50 के 50 तकरीबन MCQs देख लिए हैं। पास्ट पेपर से MCQs लिए गए थे। आई होप सो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ से रिलेटेड MCQs चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वाली वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।